अल अब्बास रिजल्टेंट एकेडमी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज आज की है हमारी 2.3 2.3 के कुछ क्वेश्चंस, पहले 3 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। देखें, इसमें जो कॉन्सेप्ट है शायद आपने पहले सुना ना हो, वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, sum of the roots of quadratic equation and the product of the roots of the quadratic equation। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि उसके दो रूट्स होते हैं, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। यानी कि अगर हमारे पास है एक माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, अगर एक प्लस में रूट है तो दूसरा किस में होगा, माइनस में। जो माइनस में रूट होगा वो है हमारे पास ये रूट माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, ये दो रूट है। मान लीजिए कि पहले रूट को हम कहते हैं अल्फा और दूसरे रूट को हम कहते हैं जी बीटा। याद रखना है क्या कहा है, पहले रूट को अल्फा और दूसरे रूट को बीटा कहा है। अब हम देखते हैं कि अगर इन दोनों रूट्स को प्लस करें तो क्या आंसर आता है, वो आप लोगों ने इधर लिख लेना है, ठीक है जी, साइड पे। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये दोनों ही आप लोगों ने यूज करने हैं फ्रीक्वेंटली इस एक्सरसाइज में, इसलिए ये दोनों पता होने लाजमी है। दोनों को प्लस कीजिए, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a प्लस अल्फा ये लिख लिया प्लस बीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स, 2a एलसीएम आ गया, यह आ गया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा बी, फिर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, ये इससे कैंसिल, b एंड b माइनस में है दोनों, तो माइनस 2b ओवर 2a, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया माइनस b ओवर a। यानी कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, माइनस b ओवर a। स्टूडेंट, ये याद रखिए, ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा इस एक्सरसाइज में और आने वाले कुछ एक्सरसाइजेस में भी। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के। इसे ऐसे ही रट्टा लगाओ जैसे हमने रट्टा लगाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। यू हैव टू लर्न इट, ये रट्टा लगाना है इसे आप लोगों ने कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी ओवर ए के। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने निकाला तो है नहीं, मैंने याद किया हुआ है, निकाल के देख लेते हैं आप लोगों के सामने कि प्रोडक्ट क्या आता है इन दोनों का, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या है। बेसिक ये दोनों आप लोगों को जब मैंने याद करवा दिया, फिर एक्सरसाइज करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इससे मल्टीप्लाई करने बीटा से, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग देखोगे कि एक ये चीज है सेंटर में प्लस, फिर ये चीज है इधर, एक ये चीज है सेम है सेंटर में माइनस, और ये भी सेम है। तो याद करो कि a माइनस बी और सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फार्मूला क्या बनता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। यही फार्मूला इस पे अप्लाई करें ऊपर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, यानी कि माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4a एंड a स्क्वायर। अब ये b का स्क्वायर आ गया, सेंटर में माइनस स्क्वायर नोट से कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 4ac ओवर 2a, ये इससे कैंसिल, हमारे पास आ गया 4ac ओवर 2a
2 2s are 4, a से कैंसिल, सॉरी नीचे a स्क्वायर है तो a के कैंसिल हो गया नीचे से, तो ये ऊपर आ गया c, नीचे एक a रह गया, तो देखें ना इक्वल किसके आ गया, ये देखें c ओवर a। तो चलो याद करो कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस b ओवर a के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, c ओवर a के। सम माइनस b ओवर a के इक्वल है, प्रोडक्ट c ओवर a के इक्वल है। चले अब हम करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने 3 पार्ट लिखे हैं, पार्ट 1, 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिंपल है कि फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसमें क्या चाहिए, बी ए और सी ए, यानी कि ए बी सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये है, क्वेश्चन फर्स्ट ये है, इसका सॉल्यूशन करता हूं इधर में, ठीक है। सॉल्यूशन में देखें कि हमारे पास इधर ए क्या है 1, बी क्या है -5, सी क्या है 3। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के। माइनस बी क्या है इसमें 5 ओवर ए क्या है इसमें 1, तो यहां से आ गया -5, यानी कि सम क्या आ गया इसका -5। और स्टूडेंट याद रखो, इसे सिंपल तरीके से हम बार बार जब लिखते हैं तो इसकी जगह हम सिंपल लिख देते हैं एस। एस किसके इक्वल है, माइनस बी के। एक तो आ गया सम। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो किसके इक्वल है प्रोडक्ट, सी ओवर ए, सी ओवर ए। तो c क्या है इसमें 3 ओवर a क्या है 1, ये आ गया 3। इसको सिंपल वे में क्या लिख लेते हैं, p। p किसके इक्वल आ गया 3 के। ये देखिए, ये सम निकाल लिया, ये प्रोडक्ट निकाल लिया। कोई मुश्किल है, दिस नॉट डिफिकल्ट इन दीज क्वेश्चंस। आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। इसका नेक्स्ट का सॉल्यूशन मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसमें a क्या है P और B क्या है इसमें -q। ये देख रहा -q है ना, और C क्या है R, C है इसमें R। अच्छा जी, अब पहले सम निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा -b ओवर a के। माइनस और -b क्या है -q ओवर a क्या है p। ये बन गया q ओवर p, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये आ गया सम। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसके इक्वल है, अल्फा बीटा है किसके इक्वल, c ओवर a के। c क्या है इसमें r ओवर a क्या है इसमें p, ये आ गया प्रोडक्ट और ये आ गया सम। इसी तरह नेक्स्ट का सॉल्यूशन बताता हूं। नेक्स्ट जो है हमारे पास फिफ्थ पार्ट इसका, उसमें a क्या है l, a क्या है इसमें l प्लस n, b क्या है m प्लस n, m प्लस b है इसमें m प्लस n, c क्या है n माइनस n। ठीक है, आप इसमें देखिए स्टूडेंट्स, पहले सम निकालना है। सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के। माइनस बी क्या है इसमें m प्लस n ओवर a क्या है l प्लस m, ये आ गया s इसका, ऊपर m प्लस n नीचे l प्लस n। फिर है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है अल्फा बीटा c ओवर a के इक्वल है, ठीक है ना। और c क्या है इसमें n माइनस l ओवर a क्या है l प्लस m, ये आ गया इसका प्रोडक्ट। चलो स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी ओवर ए के। याद रखना, ये दोनों बातें नहीं भूलनी। मैंने प्रूव भी करके दिया ये किस तरह से इक्वल आ रहा है। प्रूव आप लोग चाहे ना करें, बट यू हैव टू लर्न दैट, ओके। इन दोनों को याद रखना है। अच्छा, ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट का। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है आप लोगों ने, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, मैं इधर लिख लेता हूं 2k x² - 3x + 4k = 0।
कंडीशन वो ये बता रहा है कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसका जो सम है ना, कंडीशन पे इधर लिखता हूं, कंडीशन सम of the roots of this equation is twice, twice का मतलब डबल है, किसके कौन सी चीज इससे डबल है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है ना वो डबल है किससे, सम ऑफ द रूट्स से। ये एक कंडीशन उसने बताई है। एस क्या है इधर, अल्फा प्लस बीटा, पी क्या है इसमें, अल्फा बीटा। ये कंडीशन ज़हन में रखो, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कंडीशन बताई है। अब ये कंडीशन अप्लाई करके हमने क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। जो k इन्वॉल्व है इसमें, ये k है और ये k, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन यही है। इस कंडीशन में क्या क्या चाहिए, s और p। अब मुझे बताओ कि इसमें a क्या है, 2k, b क्या है इसमें -3, c क्या है इसमें 4k। अब पहले s निकालते हैं। s क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, -b ओवर a के, माइनस b क्या है इसमें -3, a क्या है इसमें 2k, ये आ गया हमारे पास 3 ओवर 2k, ये आ गया s। अब निकालते हैं p, p किसके इक्वल है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा, किसके इक्वल है, c ओवर a, c क्या है इसमें 4k, a क्या है इसमें 2k, 2 are 4, k से कैंसिल, 2 आ गया हमारे पास। ये s और p आ गए, इसे कंडीशन में पुट कर दो और k की वैल्यू निकाल लो, वेरी इजी। अगर मैं इधर कहूं, इसे मैं रेज कर दूं, ठीक है, ये इसे मैं रेज कर दूं, ये मेरे पास s की वैल्यू है सम की, और ये मेरे पास प्रोडक्ट p की वैल्यू। मैं इधर कहता हूं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन क्वेश्चन में हमें गिवन है ना, वो ये है कि s इज इक्वल टू 2p, s क्या है इसमें 3 ओवर 2k इज इक्वल टू 2p क्या है इसमें 2, पुट कर ली इसमें s और p की वैल्यू। अब मैं ये इधर से रेज कर रहा हूं s और p की वैल्यू, ठीक है। अब देखें 3 ओवर 2k इज इक्वल टू 2 2 4। अब 3 इधर ही रहने दे, 2k इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 4 2 8k, ठीक है। अब k फाइंड करना है, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये k की वैल्यू आ गई, यानी कि इसका ये आ गया आंसर। क्या है k की वैल्यू 3 ओवर 8। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह है, जहां इधर कहा गया ना ये ट्वाइस है, 2 मैंने लगाया इधर, उधर उन्होंने कहा है 3 ओवर 2 टाइम्स, सिर्फ 2 की जगह आप लोगों को पुट कर देना 3/2, 3 ओवर 2 और क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी अगर ना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला सोल्व करूंगा। अल-अब्बास एकेडमी का ये मिशन है। चले स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट तकरीबन सेम है, कंडीशन इनकी सेम है, और हमें जो चीज चेंज करनी होगी सिर्फ वैल्यू होगी उसकी। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि सम, किसका सम ऑफ द स्क्वायर, किसका स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी कि जो दो रूट्स है ना उनके स्क्वायर का सम, समझ आई है ना, दो रूट्स है ना जो अल्फा और बीटा, उनके स्क्वायर का सम। आगे देखिए क्या कंडीशन है, ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर का सम इज 2, 2 है। ये है हमारी कंडीशन, और हमें फाइंड करना है इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल कंडीशन क्या है, समझ आई है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये कंडीशन मैं इधर ऐसे लिखता हूं, इसे मैं साइड पे लिख देता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारी है कंडीशन। ये मैं बाद में इसे आगे तो इस पे हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम इसका s और p, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम जो है और जो प्रोडक्ट है वो हमने फाइंड करना है।
अब इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास वैल्यू किस चीज की है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो याद रखें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये इक्वल टू 2 आ गया। अब आप लोग मुझे कहोगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे इक्वल है इसके अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को ये फॉर्मूला तो याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि a प्लस b का स्क्वायर, तो a प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह अगर मैं ए बी की जगह अल्फा बीटा लिखूं तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। समझ आ गई है ना स्टूडेंट्स, यकीनन समझ आ गई है। अब देखें हमें तो वैल्यू चाहिए इस चीज की, यानी कि इस चीज की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये 2 अल्फा बीटा इस साइड पे आके क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इधर प्लस है इस साइड पे आके माइनस, इधर आ गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यही मैंने वैल्यू लिखी है ना इधर, मैं यही बता रहा था आप लोगों को, ठीक है। अब इस कंडीशन, ये तो एक कंडीशन है जिसे मैं अभी इलैबोरेट कर रहा हूँ कि ये कंडीशन कैसे आप लोगों को सोल्व करनी है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप लोग देखो कि हम इधर लिख लेते हैं, ये साइड पे जो मैंने फार्मूला लिखा था इसमें हम देखते हैं ये कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सॉरी इज इक्वल टू 2 और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, यानी कि ये चीज जो है ये इसके इक्वल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये निकालते हैं वैल्यूज इसकी, इस वैल्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास इसमें a क्या है 4k, b क्या है इसमें 3k, c क्या है इसमें -8। अब सम है अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी ओवर a, माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3k ओवर a की वैल्यू क्या है 4k, k से कैंसिल -3 ओवर 4। ऐसे ही प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा यानी कि c ओवर a, c क्या है इधर -8 ओवर a क्या है 4k, 4 1 4 4 2 8, तो ये हमारे पास आ गया 2 ओवर k माइनस के साथ, ठीक है। अब इधर लिखे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा सॉरी इज इक्वल टू 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो फिर हम इसे रिप्लेस करते हैं किसके साथ, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कैसे रिप्लेस करते हैं मैंने आप लोगों को वो फार्मूला बता दिया है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, सम ऑफ ये अल्फा प्लस बीटा की -3 ओवर 4 इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू -2 ओवर k इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 ओवर k इज इक्वल टू 2। अब मैं इसे ऊपर से रेज करके ऊपर लिखता हूँ इसे यहाँ, ठीक है। अब इसे यहाँ शिफ्ट करता हूँ, क्या है हमारे पास सॉरी क्या है 9 ओवर 16 प्लस 4 ओवर k इज इक्वल टू 2, यहाँ से 16k एलसीएम आ गया 16 से कैंसिल ऊपर आ गया 9k प्लस k से कैंसिल 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 64, साथ आ गया k इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये 9k सॉरी k नहीं आना इसके साथ k नहीं, k तो इससे कैंसिल 16 4 से अब 9k प्लस 64 16k इस साइड पे आके 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 16 2 32 साथ आ गया k। अब देखिए ये 64 इसी साइड पे 32k माइनस 9k, ये 9k उधर जाके उस साइड पे माइनस 64 इज इक्वल टू 32k माइनस 9k, ये आ जाएगा 23k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है,
ये है 64, 23 को इधर ला के क्या करते डिवाइड, तो ये k की वैल्यू आ गई, यानी कि k का सॉल्यूशन क्या आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई 64/23। ये थी एक्सरसाइज नंबर 4.0 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, आप लोग हमारी अकेडमी अल्लाहबाद रिलेटेड अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।